अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज हूं। इमरान रियाज खान की आज एंटी टेररिज्म कोर्ट में 5 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेशी थी। जब उनकी गाड़ी तकरीबन 10 बजे के करीब अहाते के अंदर दाखिल हुई अदालत के एंटी टेररिज्म कोर्ट के, तो जैसे ही गाड़ी दाखिल हुई 2 गाड़ियां आगे थी, 2 गाड़ियां पुलिस के स्क्वाड के पीछे थी और दरमियान में एक बड़ी जो वैन थी कैदियों की, उसमें इमरान रियाज खान मौजूद थे। इमरान रियाज खान जैसे ही गाड़ी उनकी अंदर आती है तो वो जब सहाफियों को देखते हैं सबको, तो वो ऊपर एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, जालियां थी, तो वहां से उन्होंने आवाज लगाई कि यार बाकी तो ठीक है लेकिन इन्नी वड्डी गड्डी ते विच मैं कल्ला ही, मेरी तो मौज लगी हुई है। ये उन्होंने आते ही बड़े हंसते हुए जो है गाड़ी के अंदर से ही रिमार्क्स दिए उन्होंने। उसके बाद उनकी गाड़ी को आगे ले जाकर बख्शी खाने के पास खड़ा कर दिया गया। अब अंदर एक और भी बड़े दिलचस्प उन्होंने अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जज साहब 6-6 गाड़ियों में ये लोग मुझे घुमाते रहते हैं, अवाम के पेट्रोल के पैसों से ये लोग मुझे घुमा रहे हैं, इन्हें कहें मुझे इतना ना घुमाएं, अवाम के टैक्सीज के पैसे से ये पेट्रोल आता है, पेट्रोल बहुत महंगा है, इतना मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है, 6-6 गाड़ियों में मुझे ये घुमाते रहते हैं। और फिर उन्होंने नाश्ता वहां पर किया और नाश्ता में जो है उनको एक नान और 2 जो कबाब थे वो उनको दिए। तो उसके साथ सदीक जान साहब को उन्होंने अपने साथ बिठाया, तो सदीक जान साहब वो प्लेट पकड़ के बैठे थे। तो आज इमरान रियाज जो हैं वो इमरान खान बने हुए थे, उन्होंने किसी को ऑफर नहीं की, वो खुद नाश्ता कर रहे थे, उनको भूख बहुत लगी हुई थी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन थी जो आज अदालत के अंदर हुई। मैं आपको पूरा जो अहवाल है वो मैं आपको सुनाता हूं जी। हुआ कुछ यूं जी, तकरीबन 10 बजे के करीब इमरान रियाज खान की मांगा मंडी से गाड़ी जो है वो पुलिस स्क्वाड में एटीसी कोर्ट में पहुंचती है और एटीसी में वो गाड़ी जो है जैसे ही पहुंचती है इसको बख्शी खाने के करीब जाकर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी जज साहब इसके ऊपर केस सुनेंगे। अब इमरान रियाज की वहां पर गाड़ी खड़े हुए 2 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर जाता है, लेकिन कंफ्यूजन ये चल रही होती है, कोई कहता है जी फलां जज साहब सुनेंगे, कोई कहता है जी फलां जज साहब सुनेंगे, कोई कह रहा है जी वो जेल के दौरे के ऊपर गए हुए हैं, जज साहब जेल में गए हुए हैं, कोई कह रहा है जी जेल से आके सुनेंगे। तो ये बड़ी कंफ्यूजन थी, समझ नहीं आ रहा था कि आज केस सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। फिर जो आयो थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो भी कहीं नहीं मिल रहे थे, इनके जो वकील है मियां अली इशफाक साहब वो उनको ढूंढने निकल पड़े, उनको कहीं नहीं मिल रहे थे। कभी कह रहे थे जी रिकॉर्ड नहीं है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रिकॉर्ड में एक बड़ा दिलचस्प मरहला आया जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि इस केस का रिकॉर्ड अदालत के पास है और मैं इस पे कसम खाने को तैयार हूं। तो अदालत के अमले ने कहा जी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास है, हम इस बात पे कसम खाने को तैयार हैं, अदालती अमले ने कहा। तो अली इशफाक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार आप दोनों कसमें ना खाएं, सिर्फ रिकॉर्ड लेकर आए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज तकरीबन 10 से लेके 12:30 बजे तक 2.5 घंटे तक इमरान रियाज खान को कैदियों की वैन के अंदर बंद रखा गया, बाहर नहीं निकाला गया। वो किसी से बात करने की कोशिश करते थे सहाफी दोस्तों से तो शील्ड्स रख ली जाती थी ऊपर ताकि वो किसी से बात ना कर सके। इमरान रियाज खान के साथ यकजहती के लिए, इजहार यकजहती के लिए मंसूर अली खान साहब, राय साकिब खरल साहब, जुनेद सलीम साहब, फिर उसके बाद अजहर सिद्दीक साहब, शाकिर अवान साहब, सिद्दीक जहान साहब खसूसी इस्लामाबाद से तशरीफ लाए, वकास साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, अरशद साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो वहां पर मौजूद थे। और वहां पर बहुत से सहाफ़ी जो हैं वहां पर मौजूद थे, जो उसामा गाजी साहब मौजूद थे और बहुत से सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे जो इमरान रियाज खान के साथ इज़हार यकजहती और अदालत के अंदर ये बयान देने आए थे कि जज साहब ये दहशतगर्द नहीं है, ये सहाफ़ी है और जिस मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया गया है और जिस्मानी रिमांड दिया गया है, ये वहां पर अपनी सहाफती जो ड्यूटी थी वो अंजाम दे रहा था। अब मैं आ जाता हूं जी केस के ऊपर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2.5 घंटे लटकाने के बाद बिलाखिर जज साहब आए और जज साहब ने ये केस सुनना शुरू किया। और जो पुलिस की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि आप इमरान रियाज को जुडिशल कर दें, लेकिन अली इशफाक साहब ने कहा जी मैं दलाइल देना चाहता हूं और मैं दलाइल इस बेस पे देना चाहता हूं कि इस केस को डिस्चार्ज किया जाए इमरान रियाज को इस केस से। अब जी जब 2.5 घंटे के इंतजार के बाद केस की सुनवाई शुरू हुई, ये मैं आपको बताऊं जी मुकदमा नंबर जो है वो है 410/2023, ये 14 मार्च का मुकदमा है। अब इस मुकदमे के अंदर जब मियां अली इशफाक साहब ने ये एफआईआर पढ़ना शुरू की, तकरीबन 15 मिनट एफआईआर को वो पढ़ते रहे, उसको एक्सप्लेन करते रहे, उसमें कहीं इमरान रियाज का नाम नहीं आया। इस एफआईआर में कंटिन्यूसली जो नाम आ रहा था 3 से 4 दफा, वो इमरान खान न्याजी साहब का आ रहा था, इमरान रियाज खान का नाम कहीं पर नहीं था। अब जज साहब को मियां अली इशफाक साहब ये पूरी एफआईआर पढ़कर सुनाते जा रहे हैं और जज साहब वो एफआईआर सुनते जा रहे हैं उनसे।
अली इशफाक साहब ने पूरी एफआईआर पढ़ ली। उस पूरी एफआईआर के अंदर इमरान खान साहब पीटीआई के जो चेयरमैन है साबिक, उनके अलावा किसी भी बंदे का नाम नहीं था। इमरान रियाज का नाम तो दूर की बात है, किसी भी और बंदे का नाम नहीं था सिवाय इमरान खान के। ये पूरी एफआईआर जब खत्म हो गई तो मियां अली इशफाक साहब ने जज साहब से कहा कि जज साहब, इस पूरी एफआईआर में मेरे जो इमरान रियाज खान साहब हैं वो तो कहीं पे भी नॉमिनेट नहीं है। यहां तक ये एफआईआर 14 मार्च की जो दी गई, और ये रेहान साहब हैं जी, जो हाँ जी रेहान अनवार साहब हैं जी, इंस्पेक्टर हैं, उनकी मुद्दत में ये एफआईआर दी गई। उन्होंने ये एफआईआर दी और उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 से 2,500 जो लोग था वो वहां पर मुश्तिल था। उन्होंने डंडे मारे, पेट्रोल बम फेंके और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने फेंका। अब उसके अंदर इमरान रियाज का नाम कहीं नहीं था। लेकिन अक्टूबर के अंदर 7 से 8 अक्टूबर को इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री बयान दिया जाता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इन्हीं रेहान साहब की तरफ से। और वो ये दिया जाता है कि मैंने 8 माह तक सोशल मीडिया देखा और सोशल मीडिया के ऊपर देखने के बाद हमें यह पता चला कि कुछ लोग इसमें मजीद भी शामिल हैं, उनकी शिनाख्त की गई और उसमें इमरान रियाज खान शामिल थे। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो गुलकार अली अजमत साहब हैं, अली अजमत साहब पाकिस्तान के जो नामवर गुलकार हैं वो भी इसमें शामिल थे। फिर लतीफ, सरदार लतीफ खोसा साहब, उनके बेटे भी उनका नाम जो है वो इसके अंदर शामिल है। और भी कुछ नाम इसके अंदर सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट है उसके अंदर डाला गया। यानी कि ये जो रेहान साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट पंजाब पुलिस के, इनको 8 महीने के बाद ये याद आया कि ये जो एफआईआर थी इसमें जो 2500 नामालूम लोग थे, जो तब हमसे जिन लोगों की शनाख्त नहीं हुई, उसमें इमरान रियाज भी अब शनाख्त हो रहा है, उसमें अली अजमत भी शनाख्त हो रहा है और उसमें खोसा साहब का बेटा भी शनाख्त हो रहा है। फिर इसके अंदर कुछ और वेपन भी ऐड किए गए। वो वेपन थे कंचे, बंटे, फिर उसके अंदर पेट्रोल बम ऐड किया गया और इस तरह की चीजें ऐड की गई। और इसी तरह ये सारी चीजें इमरान रियाज के साथ भी लिंक की गई कि इनके पास भी डंडा था, इन्होंने पेट्रोल बम भी फेंके और इन्होंने इश्तिहार अंगेज तकरीरें भी की जिससे हशूम जो है वो मुश्तिल हुआ। तो ये बेसिकली केस उसके ऊपर डाला गया। अब पहले तो मियां अली इशफाक साहब ने कहा जी ये जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है इसके अंदर जो इजाफी डाली गई है 8 महीने के बाद, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की काफी जजमेंट्स मौजूद है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इमरान रियाज 14 मार्च को जमान पार्क में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, सहाफती फराइज अंजाम दे रहे थे और वो सब दिन के टाइम का था, जबकि एफआईआर रात के टाइम की है, 8 बजे के बाद की। तो पुलिस वाले एक ऐसी वीडियो दिखा दें जिसमें पीछे अंधेरा हो और इमरान रियाज खान जमान पार्क में मौजूद हो, ऐसी कोई एफआईआर नहीं, ऐसी कोई वीडियो नहीं है। जबकि अली इशफाक साहब ने कहा कि जी मैं सारा मवाद अदालत को, वीडियोस जो हैं वो देने को तैयार हूं। और यहां पे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सब जर्नलिस्ट आए हुए हैं, वो सब के सब ये गवाही देने को तैयार हैं कि इमरान रियाज एक सहाफी है और ये वहां पे अपनी सहाफती जो सरगर्मियां हैं वो अदा कर रहे थे, अपना फ्राइज अदा कर रहे थे और ये दिन के टाइम वहां पर मौजूद थे। शाम को तो थे ही नहीं, 8 बजे के बाद का ये वकूआ लिखा जा रहा है और तब तो इमरान रियाज वहां पर थे ही नहीं। तो ये प्रोसिक्यूटर जो है वो इसको साबित करेंगे इमरान रियाज वहां पर है, कोई एक वीडियो ले आए। अगर कोई एक वीडियो, कोई एक सबूत इमरान रियाज के खिलाफ लेकर आया जाता है तो हम साइड पर हो जाएंगे, आपने जज साहब जो फैसला सुनाना है आप सुना दें। अब इसके बाद इमरान रियाज खान जो हैं वो बोले, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी जज साहब देखें, मुझसे प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं बोलता हूं और मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं बोलता था, मैं बोलता हूं, मैं बोलता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद मुझे अदालतों से ये उम्मीद है और इन पर यकीन है कि ये मुझे इंसाफ देंगे आप लोग। मैं आप लोगों के भरोसे बोलता हूं, अगर अदालतें मुझे इंसाफ नहीं देंगी तो मैं टूट जाऊंगा। इसमें मियां अली इशफाक साहब ने ये ऐड किया कि आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, वो इमरान रियाज खान के अगवा का जो मुकदमा है, जो एफआईआर है, उसके अंदर नामजद मुलजिम है वो। और इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट ऐड की कि मुझे इसी मुकदमे के अंदर बार बार ये कहा गया कि आप हमारे हक में स्टेटमेंट दे दें, हमारे हक में बयान दे दें आप, जो मैंने नहीं दिया है। अब ये सारा वहां पर हाल हवाल चलता रहा तो उसके बाद इमरान रियाज के बारे में ये कहा गया कि उन्हें थाने से मांगा मंडी शिफ्ट किया गया सिक्योरिटी का नाम देकर और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में उनको शिफ्ट किया गया। तो ये इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था और इनको लाहौर से बाहर अदालत की इजाजत के बगैर मांगा मंडी थाने में शिफ्ट किया गया। तो इसके ऊपर भी आप नोटिस लें, जिस पर इमरान रियाज ने कहा कि 6-6 गाड़ियां होती हैं जी जज साहब, मुझे घुमा रही होती हैं ये
और मुझे समझ में नहीं आता, 2 आगे 3 आगे 2 पीछे, एक बीच में गाड़ी, पूरी वैन मेरी होती है, 6-6 ये गाड़ियां जो है वो घुमाते रहते हैं। तो अवाम का इतना पेट्रोल है, टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल होता है, इन्हें कहें इतना मत घुमाएं मुझे, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इतना महंगा पेट्रोल है, इतना महंगा डीजल है, अवाम के पैसों से ये डीजल आता है, ये मुझे सारा दिन घुमाते रहते हैं और ये पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है। अब उसके बाद जज साहब जो है वो ये सारा केस सुना जज साहब ने, और जज साहब ने ये कहा कि जी मैं जो है वो ये केस का फैसला थोड़ी देर तक सुनाता हूं। प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने इस केस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बयान दिया। मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि जी कोई एक वीडियो या जो इमरान रियाज के ऊपर ये डंडा पेट्रोल बम डाला जा रहा है, कोई एक रिकवरी दिखा दें, ये जो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया और जिस्मानी रिमांड से पहले जो इन्होंने मेहनत की केस के ऊपर, वो कोई एक रिकवरी ले आए सबूत, तो जज साहब आप जो फैसला कहेंगे ना हम वो मान लेंगे, हम साइड पर हो जाएंगे। तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं जी हमने इमरान रियाज से डंडा बरामद कर लिया उनकी निशानदेही के ऊपर। अब इसके बाद जो है वो अदालत में कहका लगा, बड़ा जोर का लगा जी, और इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल आपने जी बरामद कर लिया है, आप कलमा पढ़ के कहते हैं। इतनी देर में अजहर सदीक साहब और मियां अली इशफाक साहब ने कहा जी ले आए जी कुरान पाक, ये कुरान पाक के ऊपर बात कर दे, कलमा पढ़ के कह दें ये कि हमने इमरान रियाज की निशानदेही के ऊपर कोई डंडा हमने पकड़ा है। तो उसके बाद वो खामोशी हो गई। तो जज साहब ने कहा जी मैं इसका फैसला थोड़ी देर तक सुनाता हूं। उसके बाद तकरीबन कोई ये जो दलाइल थे ये 1 घंटे के लगभग जो है वो चलते रहे, और उसके बाद 20 से 25 मिनट का वक्फा हुआ, और वक्फे के बाद दोबारा फैसला आया। तो फैसले में जज साहब ने इमरान रियाज को जुडिशियल कर दिया और उनको जेल भेज दिया है। और मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो उन्होंने 8 तारीख की यानी कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो उनकी जमानत भी आज ही दायर कर दी, और फ्राइडे वाले दिन उनकी जमानत का जो केस है वो सुना जाएगा। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें कुछ बताऊं कि जब इमरान रियाज खान आए अदालत के अंदर, तो जब ये फैसला अभी रिजल्ट नहीं आया था, फैसले का अनाउंस नहीं किया था उन्होंने, तो इमरान रियाज को नाश्ते, भूख लगी हुई थी उनको, तो इमरान रियाज को नाश्ते में 1 नान और 2 कबाब दिए गए। वो यहीं पे दोस्तों ने उनको दिए, तो उन्होंने वो नान और वो कबाब उन्होंने खाना शुरू कर दिए। तो इतनी देर में सदीक जान साहब जो है वो जो खसूसी इस्लामाबाद से आए थे इमरान रियाज के लिए, अब वो मुझे लग रहा था कि बगैर नाश्ते के आए हुए, तो वो सदीक जान को उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ यहाँ पर आकर बैठें। वो साथ बैठे तो सदीक जान ने वो एक एहतराम में उनकी प्लेट पकड़ ली, और इमरान रियाज जो है वो खाना खाना शुरू हो गए और साथ बात भी करते गए। तो जब वो खाना खा रहे थे तो मैंने देखा कि उन्होंने ना सदीक जान को सुलह नहीं मारी कि यार खा लो। तो मुझे खान साहब, इमरान खान साहब याद आ गया कि आज इमरान रियाज जो है वो इमरान खान बने हुए हैं, किसी को सुलह नहीं मार रहे और वो जो है खाते जा रहे हैं। अब अदालत के अंदर ये जो इमरान रियाज की वीडियोस भी जो है वो बाहर से फिर सामने आई, पाकिस्तान जिंदाबाद का भी उन्होंने नारा लगाया, और फिर उसके बाद हंसती हुई तस्वीर भी उनके सामने आई। डंडे के बारे में जब इमरान रियाज से पूछा गया कि इमरान साहब आपके बारे में कहा यह गया कि आपकी निशानदेही के ऊपर कोई डंडा बरामद किया गया है, तो इमरान रियाज ने कहा कि यार मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता ये डंडा इन्होंने कहां से बरामद कर लिया और कौन सा ये डंडा है, तो मुझे ये डंडा आप दिखा दें एक दफा, ये जो मेरी निशानदेही के ऊपर इन्होंने बरामद किया है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट वहां पे हुआ, ये अदालत के बाहर हुआ था कमेंट। अदालत के अंदर एक और कमेंट इमरान रियाज ने दिया था, और इमरान रियाज ने वो जज साहब को कहा था कि जज साहब देखें, अगर मेरे हाथ में कभी भी कोई डंडा या कोई पेट्रोल बम होता और कोई ऐसी वीडियो होती या तस्वीर होती तो वो इतना वायरल होना था कि आज किसी को सबूत पेश करने की जरूरत नहीं होनी थी, वो खुद ब खुद सामने आ जाता। तो ये लोग कोई एक सबूत तो मेरे खिलाफ लेकर आ जाएं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लोग मुझे जो है वो खामोश करवाना चाहते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि इमरान रियाज खामोश रहे, ये बोले ना, और जितनी देर ये नहीं बोलेगा उतनी देर तक हम सुकून से, इत्मीनान से हम हुकूमत करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि इमरान रियाज खान की जो जमानत है और इन सबसे जब जान छूटेगी वो ओथ सेरेमनी के बाद छूटेगी, जो मुझे लगता है कि जब पंजाब की काबीना, वफाक की काबीना और फिर सदारती इंतखाबात जो है, सदारती जो है वो हो जाएंगे, जरदारी साहब सदर बन जाएंगे, वफाक में काबीना बन जाएगी, पंजाब में काबीना की अनाउंसमेंट भी होगी है, जो मरीम नवाज की सारी किचन कैबिनेट है, उनके अपने सारे यार दोस्त हैं, सहेलियां उनकी, जिनको उन्होंने सारे ओहदे दे दिए हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इमरान रियाज खान बाहर आ जाएंगे और फिर उनको मुकदमात से वो रिलीज भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब जब
कोई इन्होंने बिल पेश करना होगा या कुछ इस तरह का इन्होंने करना होगा, ये जब जब इमरान रियाज खान को उठा लिया जाएगा और इसी तरह बोगस मुकदमात में उसको डाल दिया जाएगा और सिर्फ टाइम जो है वो वेस्ट किया जाएगा। ये आज की इमरान रियाज की जो पेशी थी उसका अहवाल था। मंसूर अली खान साहब और राय साकिब खरल साहब की भी मुलाकात हुई और उसमें इमरान रियाज ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं किसी के भी खिलाफ कोई भी इस्लामी या रिलीजियस कैंपेन का कभी हिस्सा नहीं बना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बताया, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, कि मेरी क्लियर स्टेटमेंट है कि इस तरह के जो फैसले हैं उनके बारे में इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौजूद है, किसी को भी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर जाकर बात करनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को इसके ऊपर जो भी बात है वो करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर नून लीग और कुछ नून लीग के सहाफियों ने, जिनका टिल्ट नून लीग की तरफ है, उन्होंने ये जानबूझकर कैंपेन की और मुझे मजहबी जो कैंपेन है उसके अंदर शामिल करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और कुछ और लोगों के खिलाफ। जबकि मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरी ऐसी ना मैंने कभी कोई काम किया है ना मेरी कोई इंटेंशन थी और मैं इसके ऊपर अपनी गिरफ्तारी से पहले वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो दे चुका हूं। उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से भी मंसूर अली खान को बताया कि किस केस में और किस तरह की जो सिचुएशन थी उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये आज का अहवाल था इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और फिर जिस्मानी रिमांड और फिर आज उनको जुडिशल कर दिया गया उसके हवाले से। नेक्स्ट जो है वो मजीद किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।